सब कुछ नहीं मिला। हमारे पास नलका नहीं थे, हम नलका कर्ज लेके लगवाए थे। 2 साल हमने कर्जा भरा है। कर्जा भरा है तो नल भी सब प्रधान ने नहीं दिलवाया। नल भी नहीं दिया। दलित बस्ती, ये बस्ती दलित है। हाँ दलित है सर। का पानी पिए की दिक्कत रहा था के। हाँ अब गड्ढा खोदा दिए, खोदा पानी कहाँ जाए नाली में। अच्छा तो पीने के पानी की का भी संकट है। हाँ संगत है पानी। हाँ कहाँ 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 बताइए। है तो कहाँ पानी पिए वाले पाते हैं, लेकिन प्रधान से मदद लेते हैं, प्रधान नहीं मदद कर रहे हैं। क्या हम लोग नहीं जानते हैं सर। क्यों ये गांव का हिस्सा नहीं है? गाँव का हिस्सा नहीं है। यहाँ तो इतना नरक है कि मतलब बच्चे भी नहीं रह पाते हैं हमारे द्वार तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज में विवेकानंद त्रिपाठी। जैसा कि आपको पता है, अकबरपुर अंबेडकर नगर दलितों का एक बड़ा क्षेत्र है। अंबेडकर नगर ऐसा जिला है कि जहां पर दलितों ने सबसे पहले अपनी एकता का प्रमाण दिया और मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद काफ़ी सालों तक मायावती ने राज किया। दलितों की स्थिति बनी कि बिगड़ी ये तो दलित ही जाने, लेकिन सामाजिक तौर पर कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। इसके बाद सपा अखिलेश की अगुवाई में यहाँ पर धीरे धीरे पकड़ बनाई और अपनी जीत दर्ज की। उसके बाद भी यहाँ पर दलितों का भला नहीं हो पाया, जबकि जातिवाद की राजनीति के लिए पूरा उत्तर प्रदेश बदनाम है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि मायावती के राज में भी लोगों का अच्छी तरह से, दलितों का स्पेशली विशेषकर, उनका कोई उद्धार नहीं हो पाया, उनका कोई सपोर्ट नहीं हो पाया, कोई सहयोग नहीं हो पाया। हाँ, SC/ST एक्ट के तहत जो भी कुछ प्रोपोगेंडा दिखाया गया वो एक अलग बात है। आज भी वही हाल है। आज भाजपा का शासन है। भाजपा हर वर्ग को समान रूप से सुविधाएं दे रही है, समान रूप से सारी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन कमी कहाँ है? कमी है जो धरातल पर कार्य करने वाले नेता हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं या जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं। इन सब की वजह से ये सारी चीजें आज भी कहीं ना कहीं हवा में घूम रही हैं। आइए हम आपको आज दिखाएंगे कि जगदीशपुर, जो कि अंबेडकर नगर के एक क्षेत्र का मामला है, जो कि अकबरपुर तहसील में आता है, उस क्षेत्र में दलित बस्ती का क्या हाल है और वो कैसे अपनी जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं, अपने कैसे जीवन को गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर साफ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं है पानी निकासी की, और इसके अलावा रोडों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि अंधेरे में उस सड़क पर कौन चल सकता है। यहाँ तक कि जानवरों को भी मुझे लगता है चलने में प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा मतलब कि ब्रेकेज है और इतनी सारी पट्टियां वहां पर टूटी हुई हैं, जो भी उस पर ढलैया डाला गया है। तो ये सारी चीजें ग्राम प्रधान को देखनी जरूरी है, और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो उस संबंध में पैसे को पास करते हैं, पैसा आगे बढ़ाते हैं उसके विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, क्या उनका दौरा नहीं होता वहां? साल भर में, 2 साल में, 3 साल में क्या अधिकारी उस नीयत से जाकर कभी औचक निरीक्षण नहीं करते हैं? ये सब लापरवाहियां दलितों को आज भी दलित जैसी जिंदगी, एक बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर रखी है। इन बेसहारों की आवाज कोई उठाना नहीं चाहता। वोट बैंक तो सब बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी आवाज बनना कोई नहीं चाहता है। और अब इन दलितों ने एक प्रण लिया है कि अगर हमारा विकास नहीं होगा तो हम अगली बार किसी दूसरे इंसान को वोट देंगे और उससे काम करवाएंगे। लेकिन मौजूदा ग्राम प्रधान, आजकल तो सभी ग्राम प्रधान ऐसे काम कर रहे हैं कि बजट का हिसाब पहले बन जाता है और पैसा आने के बाद खत्म। काम कहाँ होना है, कितना होना है, किस वजह से होना है, कोई आवश्यकता नहीं है। उनका अपना बजट है, उन्होंने अपना बजट बना के भेज दिया, वहां से पैसा आ गया, यहाँ पर फॉर्मेलिटीज दिखा दी गई। अब वह सारी चीजें, सारी क्रियाकलाप उनके फायदे के लिए है या अपने फायदे के लिए है या सार्वजनिक फायदे के लिए है, इस चीज को सुनिश्चित करना अधिकारियों का कर्तव्य है। तो आइए देखते हैं जगदीशपुर गांव के दलित बस्ती का क्या हाल है, जहां पर पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। साफ सुथरा पानी नहीं निकलने की वजह से वहां पर जो पानी का नल लगा है वो दूषित हो चुका है। वहां छोटे छोटे बच्चे जो बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो उनको उपचार के लिए दूर दूर ले जाना पड़ता है। बेवाना वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है प्राथमिक, वहाँ पर ले जाना पड़ता है, और वो भी नियरेस्ट नहीं है, नज़दीक नहीं है, दूर है। गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है उपचार की। लेकिन
हर तरीके की फॉर्मेलिटीज पूरी करके सरकार को भेज दिया जाता है कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ग्राम प्रधान गंगाराम जी जनता की कैसी सेवा कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और धरातल पर क्या दृश्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज़। मैं विवेकानंद त्रिपाठी। आज हम आए हुए हैं जगदीशपुर, एक गांव है जो कि अकबरपुर अम्बेडकर नगर में पड़ता है, बेवाना से सटा हुआ है और ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक समय में काफ़ी चर्चाएं हुआ करती थी, काफ़ी अहम भूमिका निभाता था जिले के विकास में। और आज वहाँ के एक छोटे से क्षेत्र का एक बुरा हाल है, काफ़ी लंबे समय से है। लोगों के कहने की वजह से मुझे यहाँ पर आकर कवर करना पड़ा कि यहाँ पर सालों से, ये आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे सहयोगी से, कि ये देखिए यहाँ पर ये जो गड्ढा है पानी का, ये कई सालों से ये सब परेशान होकर इस तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं। और जबकि ये मौसम संक्रमण का है, ये मौसम बीमारियों का है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। आप एक बार दिखाइए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं सब, और ये सब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कभी कभार तबीयत खराब हो जाने की वजह से, उसके अलावा प्राथमिक उपचार केंद्र भी यहाँ पर काफ़ी दूर है। गांव में कोई बड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं है उपचार की। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान या ग्राम प्रधान के ऊपर जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी जनता के सेवक हैं, जो अपने आप को दबदबे वाला या यूँ कहिए कि अपने आप को मानंद समझकर घूम रहे हैं गाड़ियों से, उनको ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जनता किस तरीके से जो थोड़े थोड़े रुपए जमा करके वो आगे बढ़ना चाहती है, वो बीमारियों में खर्च हो जा रहे हैं। वो रोज़ ये जो बरसात में होने वाली बीमारियां हैं, ये भी परेशान करती हैं। लोगों को सांप वगैरह काट लेते हैं, लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं। कितना उनका आर्थिक नुकसान होता है, यह उस ग्राम प्रधान को पता होना चाहिए, या उस क्षेत्र के जो भी उच्चाधिकारी हैं उनको पता होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप, अभी कितने साल पहले ये लगा है खंभा। हाँ, ये खंभा जो लगा हुआ है 2 साल पहले ये खंभा लगा, देखिए। और इस पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि अभी कार्य चल रहा है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं और लाइट आप नहीं देखेंगे, किसी भी खंभे पे लाइट नहीं लगी है। दिखाओ उधर ऊपर खंभे पे दिखाओ, वो दूसरा खंभा है, दूसरे खंभे पर भी देखिए लाइट नहीं लगी हुई है। तो आप ये सोचिए कि क्या जो क्षेत्र देखकर विकास किया जा रहा है, ये जो कार्य करने की नीति है, या किसी का चेहरा देखकर विकास करने की राजनीति चल रही है, या सच में भाजपा सरकार विकास की नीति पर काम कर रही है, उसको चरितार्थ करने के लिए इस क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान देना होगा और आने वाले समय में देखना होगा कि जनता क्या कह रही है। बात करते हैं, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। आप किसी गाँव के निवासी? क्या कैसे लगता है आपको ग्राम प्रधान के कार्यों को? ग्राम प्रधान इधर दिखाई नहीं देता है, कहाँ दिखाई देगा यार? दिखाई नहीं पड़ता। सामने है, अगर प्रधान आता है, देखता है गांव का स्थिति, देखता है, लोगों से बात करता है कि क्या करना चाहिए, तब ना आगे विकास करता है। क्या कह रही हैं? दुख सुख पड़िया दिखाई ना पाते देश कैसे? बताइए, ऐसे मतलब कि नेतृत्व करता है, ग्राम प्रधान है कि जनता को बोलना पड़ रहा है कि सुख दुख में भी नहीं खड़े होते। किस मुंह से वो जनता के सामने और औरों के सामने, अधिकारियों के सामने जा करके वो बोलते होंगे कि हम विकास का कार्य कर रहे हैं? यहाँ पर आने वाली जो भी सौंदर्यीकरण के लिए या जनता की सुविधा के लिए जो भी पैसे हैं, आखिर वो कहाँ जा रहे हैं? आखिर ग्राम प्रधान अपना विकास कर रहे हैं या अपने गांव का विकास कर रहे हैं? इस तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। आइए हम और कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे और यहाँ पर क्या कुछ मूल समस्याएं हैं। नाली भाई पानी के दाम नहीं आ रहा था कि नाली भाई हमें तक पानी पिए की दिक्कत रहा था कि हाँ, अब गड्ढा खोदा दिए, खोदा पानी कहाँ जाए नाली? अच्छा, तो पीने के पानी की काफी संकट है। हाँ, संकट है पानी। हाँ, कहाँ बताइए। है तो कहाँ पानी पिए वाला? अच्छा, ये देखिए कि यहाँ ये नल लगा हुआ है, लेकिन इसके बगल गटर का पानी इनको मजबूरी में गटर खोदना पड़ा है, जिसकी वजह से जो है इस नल का पानी भी शुद्ध नहीं रह गया है, पीने योग्य नहीं रह गया है। उसके बावजूद मूल सुविधाएं देने के लिए सरकार बार बार प्रतिबद्ध है और वह हमेशा दावा करती है कि जनता को मूल सुविधाएं मिलेंगे। क्या राशन देना ही मूल सुविधा का अंत है? उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, जो कि बच्चे स्वच्छ पानी मिलना तो दूर, यहाँ पर पानी निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। आखिर इस दुर्दांत स्थिति में, इस गंदे और इस कचरे भरे माहौल में कैसे लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं? और वो ये 1 साल की बात नहीं है, ये कई सालों की बात है। ये एक ग्राम प्रधान की बात नहीं है, ये कई ग्राम प्रधानों की बात है जिनके कार्यकालों में सारे कार्य नहीं हुए हैं। आज अगर जनता जागरूक हो रही है, जनता आज अगर बोल रही है, तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए इस कार्य पर, शीघ्र एक्शन लें और ग्राम प्रधान को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जनता हमारी प्रतिनिधि है, हमारी सरकार है, वो जनता की सेवक बनकर कार्य करे।
यहाँ पर सरकारी सुख सुविधाओं को लेकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या सुख सुविधाएं इनको सरकारी प्राप्त हैं। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? सुमित्रा सर। सुमित्रा जी, यहाँ पर आपको सरकारी कौन कौन सी चीजें ग्राम प्रधान ने उपलब्ध कराई है? अब वही साहब हमका कुछ ना मिला, 20-22 साल हमका आए होगी, हमका कुछ ना मिला। अरे जैसे आप लोगों के लिए नल वगैरह आते हैं, काफी कुछ चीजें नहीं सुविधाएं। सर, कुछ नहीं मिला। हमारे पास नल का नहीं थे, हम नल का कर्ज लेके लगवाए थे। 2 साल हमने कर्जा भरा है। कर्जा भरा है तो नल भी सर प्रधान ने नहीं दिलवाया? नल भी नहीं दिया। दलित बस्ती, ये बस्ती दलित है? हाँ दलित है सर जी। ये नाली है, देखो इस नाली को हम साफ करते हैं ना, सफाई कर्मी वाले साफ करते हैं और न ये नाली प्रधान बनवा रहे हैं। बताओ कि कहाँ से हमारा पानी जाएगा? बताइए, प्रधान को जो कि गांव का मुखिया होता है उसे ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेन रोड से जुड़ी हुई सड़क है और मेन रोड में ही ये जा करके नाली मिल रही है। उसके बावजूद जो पानी की निकासी की व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना ध्यान प्रधान दे रहे हैं अपने क्षेत्र पर, और मुझे लगता है कि यह विकास स्वयं के विकास पर ज़्यादा हो रहा है। आइए हम आगे और भी दिखाते हैं आपको कि क्या है यहाँ की सबसे बड़ी दुर्गम स्थिति। ये देखिए, ये सड़क है, सड़क के बीचों बीच में ये खुली हुई नाली है और ये नाली कम, ये नाला भी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा खासा साइज है इसका। इसको दिखाओ, इसको पूरा अच्छे से, हाँ घुमा घुमा से, यस। और आगे आगे तक दिखाइए, आगे उधर भी खुला हुआ है, जाओ दिखाओ उधर, थोड़ा स्पीड में जाओ। क्षेत्र के विकास के दावों की जो पोल है वो खुलती हुई दिख रही है। अब ये यहाँ के प्रधान की जिम्मेदारी है, यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी है, यहाँ के जो भी कर्मचारी, जो भी आला अधिकारी हैं, जो सीडीओ हैं, आखिर डीएम हैं, कौन कौन से लोगों की जिम्मेदारी है, कौन यहाँ पर धरातल पर काम करेगा, यह तो सबको पता है। ग्राम प्रधान को धरातल पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे जनता नियुक्त करती है। उसके बावजूद आप धरातल का कार्य देख रहे हैं। आइए दिखाते हैं और भी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर गाड़ियाँ, यहाँ पर पानी बरसने के बाद ये नालियाँ दिखती नहीं हैं और इसमें लोग गाड़ियों के साथ गिर जाते हैं, जिससे उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। कई लोग तो हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं, कई लोग मौत के मुंह से वापस आ चुके हैं सिर्फ इस टूटे हुए सड़क के और नाले के वजह से। आगे और दिखाते हैं कि सबसे बुरी बात यह है कि कई सालों से ये ऐसे ही चल रहा है, कई सालों से यह स्थिति बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी गैपिंग है और ये सड़क के बीचों बीच है। आखिर अंधे को भी दिखना चाहिए कि यह कितना बुरा और दुर्गम स्थिति है। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर के नहीं आ सकते, 4 व्हीलर लेके नहीं आ सकते। बरसात में बच्चे गिर जाते हैं जिनके मरने का भी खतरा होता है। बगल में ही तालाब है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी भी बहुत तेज़ी से चढ़ता है। तो यहाँ मतलब हमारे द्वार पे इतना कचरा रहता है बरसात में कि यहाँ लोग नहीं आने जाने पाते हैं। हमारे बच्चे भी यहाँ नहीं रहने पाते हैं, लेकिन प्रधान से मदद लेते हैं, प्रधान नहीं मदद कर रहे हैं। क्या हम लोग नहीं जानते हैं सर। क्यों ये गांव का हिस्सा नहीं है? गांव का हिस्सा नहीं है। यहाँ तो इतना नरक है कि मतलब बच्चे भी नहीं रह पाते हैं हमारे द्वार तो ये गांव का हिस्सा नहीं है क्या आपका जहाँ रहते हैं? गांव का हिस्सा है तो, लेकिन गांव चाहेंगे, प्रधान भी जाएंगे तभी तो यहाँ सुविधा मिलेगा। कितने सालों से आप कह रही हैं? आज ये कम से कम 2-3 साल से कह रहे हैं, लेकिन प्रधान भी नहीं सुन रहे हैं। प्रधान नहीं सुन? क्या नाम है प्रधान का? गंगाराम जी। गंगाराम जी। तो आने वाले चुनाव में प्रधान बदलेंगे क्या? तो बदल जाएगा जब नहीं कर मतलब सुविधा नहीं करेंगे, गांव जनता को नहीं मदद करेंगे तो गांव जनता थोड़ी मतलब चाहेंगे उनको। जगदीशपुर की जनता अगली बार ग्राम प्रधान चेंज कर सकती है, नहीं चेंज करेगी, क्योंकि यह बदलाव इस वजह से होगा कि कार्य नहीं हुआ। गंगाराम जी यहाँ के प्रधान हैं, उनको चैनल के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि अगर उन्होंने कार्य नहीं किए, अगर उन्होंने धरातल पर जनता के सुखों दुखों को समझा नहीं। हाँ सर, हमारे लोगों को नहीं सुनते हैं, वो बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, जितना कह रहे हैं, लेकिन किसी बात नहीं मानते हैं सर। बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। सही है, गलत नहीं कह रहे हैं सर। चलिए ठीक है, ठीक है।
देखिए बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं इस टाइप की बातें, आप समझ सकते हैं कि वो मानिंदों की सुन रहे हैं वहाँ से क्या हो रहा है, और गांव के विकास में, गांव के सौंदर्यीकरण में और जनता के लिए कितने पैसे खर्चे किए गए हैं, किन किन मदों में खर्चे किए गए हैं, इन सब पर प्रशासन को एक अपनी पहली नज़र बनानी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर धरातल पर विकास दिख नहीं रहा है तो कागजों में विकास कहाँ से हो रहा है। यहाँ के प्रधान के, यहाँ के प्रशासन के ऊपर एक उंगली उठाती है जनता और यह पूछती है कि आखिर विकास के नाम पर हमारा विनाश क्यों, हमारे भविष्य का विनाश क्यों, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि हमारा जीवन सहयोग के लिए आगे हमारे साथ खड़े रहेंगे, उनके विनाश का आधार क्यों बन रही है सरकार। आखिर दलितों को क्या जीने का हक नहीं है। बने रहिए सुपर नेशन न्यूज़ के साथ, मैं विवेकानंद त्रिपाठी।